इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। किसके चलाए? आत्मा। वो भी किसका आत्मा? परमेश्वर का। समझ में आया ना? परमेश्वर की आत्मा के चलाए जितने लोग चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं। कई लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते। वो किसके चलाए चलते हैं? हम दूसरे दिशा में जग बता देते हैं। वो शैतान के चलाए चलते हैं। बोलते हैं हालेलुया बोलना तेरा काम नहीं है, तुझे तो बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए था, तुझे चौराहे पे सीटी मारना चाहिए, ये सब क्या करते हो? अभी जवान है, थोड़ा मजा मौज कर लो। वो किसके चलाए चल रहे हैं? शैतान। वो किसकी संतान है? शैतान की। लेकिन यहां पे लिखा है क्या? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की पुत्र है और उनकी संतान है। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हो। हालेलुया। हाँ, पढ़ दीजिए उसी 14 को। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, परमेश्वर की आत्मा कहती है कि उठो और प्रार्थना करो, तो आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर की आत्मा कहती आज चर्च जाना है, तो आप ये नहीं देखना कि मुझे ड्यूटी जाना है, आपको चर्च आना है। परमेश्वर की आत्मा कहा कि तुम्हें बाइबल पढ़ना है, तो आपको बाइबल पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसके चलाए बिल्कुल चलने की तैयारी में नहीं है। वो कैसे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 18 पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था का अधीन न रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के एक पद में लिखा है कि एक धनी व्यक्ति भागते हुए प्रभु के पास आया और कहता है, उत्तम गुरु, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो व्यवस्था में चल रहा था। व्यवस्था में क्या था? हालेलुया। वो किस में चल रहा था? व्यवस्था में। उसने भाग के कहा, हे उत्तम गुरु। प्रभु कहा, क्यों उत्तम बोल रहे हो? बोला, मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने कहा, झूठ मत बोल, गाली मत दे, पाप मत कर, बेविचार मत कर, अपने माता पिता का सम्मान कर और परमेश्वर का भय मान। तो कहा, यह व्यवस्था तो मैं करता हूं। तब प्रभु कहा, ये व्यवस्था का अधीन तू मत रहो, क्योंकि तू तो सब कुछ जान गया है। परंतु तुझ में एक कमी है। बोलो, क्या है? एक कमी। पूछो क्या? हालेलुया। हाथ पकड़ लो, कहो एक कमी है। धनी व्यक्ति कहा, क्या कमी है? मैं तो आप जो कहे मैं कर रहा हूं। तो बोला, एक कमी है। तो पूछे क्या? गुरुजी बताइए क्या कमी है? बोले, ये सारा धन बेचो और कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे, स्वर्ग में इसका 2 गुना मिलेगा। और बाइबल कहती है वो गया रिटर्न, गया रिटर्न। इसीलिए कहता है, अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हो तो परमेश्वर के पुत्र हो और आपके व्यवस्था को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु तुझ में एक कमी है। वो क्या? धनी बनना चाहता है,
पैसा खूब कमाना चाहता है, चर्च आने के मूड नहीं है, बाइबल पढ़ने के मूड नहीं, प्रार्थना करने का मूड नहीं है। हालेलुया। धनी व्यक्ति कहां रह गया? तो मेरे प्रिय भाई बहन, यदि तुम इस वचन के अनुसार चल रहे हो मेरे प्रिय भाई बहन, आप उस व्यवस्था को पकड़ के मत रहो, आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आगे बढ़ो। एक वचन और ध्यान देंगे, रोमियो 2:12, रोमियो को पत्री 2:12, उस पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा वचन। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए और जिन्होंने बगैर व्यवस्था पाए पाप किया, पाप अगर किया है, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी और वो होंगे। बगैर व्यवस्था के ही नष्ट होंगे। जो कोई बगैर व्यवस्था पाए हुए पाप किया तो बगैर व्यवस्था से नष्ट होगा, और जो व्यवस्था पाकर पाप किया, पढ़ो आगे क्या लिखा है। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, जिन्होंने व्यवस्था पाकर भी पाप किया, नहीं माना, नहीं बदला, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। किसके अनुसार होगा? इसका मतलब है दंड तो मिलना अवश्य है, लेकिन जो भी व्यक्ति व्यवस्था को जानता नहीं, कैसा भी जी रहा, उसका दंड थोड़ा है। क्या है? थोड़ा, क्योंकि अनजान है, अनजान है। मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं। एक छोटा सा बच्चा अगर गलती करता है तो उसे क्या किया जाता है? माफ किया जाता है कि मार दिया जाता है? माफ किया जाता जोर से बोलो, माफ किया जाता है कि मार दिया जाता है? माफ किया जाता है। क्यों? कि वो छोटा है, अनजान है, सत्य को जानता नहीं है, इसलिए उसने गलती किया। बोलो किया। लेकिन अगर हम जान गए, पढ़ लिए, सीख लिए, जान गए ये काम मुझे नहीं करना है, फिर वो उस काम को अगर हम करते, बहुत ज्यादा दंड पाओगे। बोलो बहुत ज्यादा, उसका कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। आपको तय करना है कि हम किस कटघरे में खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम वचन सुन रहे, आज फैसला लेंगे ये काम नहीं करूंगा। क्या लेंगे फैसला? आज ये काम आज के बाद नहीं करूंगा, फिर कल जाने के बाद फिर वही काम करते हो। तो रोमियो की पुस्तक 7 में, खोलिए मत, रोमियो 7 में लिखा है, जब उसको 14 अध्याय से पढ़ते जाओगे तो उसमें एक वचन दिया है कि पाप करने वाला मैं नहीं, पाप जो मेरे अंदर बसा है वो मुझसे पाप करवाता है। तो क्या बसा है? वो पाप की तरफ खींचता है। क्या करता है? खींचता है। आप देखो, दृष्टांत देखो इधर। हम लोग छोटे छोटे रहते थे ना, लोग चुम्बक लेते थे, नीचे लगाते थे, एक लोखंड लगते, ऐसे ऐसे खसकाते थे, वो भी ऐसे ऐसे भागता था। भागता है कि नहीं? और उसको लोखंड में पकड़ाए तो अपने तरफ खींचता है, हम उसको अपने तरफ खींचते हैं। उसी प्रकार पाप अपने तरफ खींचता है, पाप अपने तरफ खींचता है, और परमेश्वर कहता है मेरी तरफ आओ। हालेलुया। अक्सर करके देखना, पाप अपने तरफ खींचता है। अगर मैं और आप सच्चाई जान गए, उसके बाद अगर हम गलती करते हैं, फिर से क्रूस पर प्रभु यीशु को लटकाते हैं, वही दंड फिर उसे मिलता है। जैसे एक बालक गलती करने के बाद माता पिता घर में इतने बिलक बिलक के रोते हैं जिसका कोई सीमा नहीं, उससे कई गुना ज्यादा हमारा पिता रोता है, कई गुना ज्यादा आसमान से रोता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस सच्चाई को जानना है। पहली तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 9 पद पढ़िए। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, बरोबर
सही पढ़ रहा अभी। व्यवस्था, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों। हाँ ये सही है। जो धर्मी है, बोलो धर्मी। आप पड़ोसी से हाथ पकड़ो और पूछो धर्मी, बोलो धर्मी मतलब कौन? धर्म पे चलता है, धनवान नहीं, धर्मी। धनवान से बड़ा होता है कौन? धर्मी। जो सत्य पे चलता है, झूठ के साथ नहीं देता है, बुराई के साथ नहीं देगा, सत्य पे चलेगा। चाहे वो एक रोटी कम खाए लेकिन वो सत्य बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ो। हाँ, अधर्मियों, अधर्मियों, निर्कुशों, निर्कुशों, भक्तिहीनों, भक्तिहीनों, पापियों, पापियों, अपवित्र, अपवित्र और अशुद्ध, अशुद्ध मनुष्यों, मनुष्यों, माँ बाप के घात करने और वालों, माँ बाप को घात करने वाले, हत्यारों, हत्यारे, ये सब लोगों को कह रहा परमेश्वर। आज इस कटघरे में कितने लोग हैं? संसार के 99% जाके देखोगे तो यही काम कर रहे हैं। माँ बाप को घात कर रहे हैं, आप भक्ति का जीवन जी रहे हैं। जो भक्ति में जीवन जी रहे उनको जीने नहीं दे रहे। जो सत्य की सेवा करते उनको करने नहीं देते। जो सच्चाई बता रहा कहते मत बताओ नहीं तो सत्य जान जाएगा। झूठ काम कर रहे और सपोर्ट दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप भक्ति का जीवन बहुत लोग जी रहे हैं। हमें और आपको क्या कह रहा है वचन? जो पवित्र परमेश्वर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की क्या है? संतान। परमेश्वर की क्या है? संतान। इस बातों को हमें जानना है। आप भक्ति के जीवन जीने वाले बहुत हैं, आप पवित्रता जीवन बहुत लोग जीते हैं। माता पिता के घात करने वाले बहुत हैं, मारपीट करने वाले आपको एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे क्या कर रहा? प्रेम करता है। देखिए रोमियो 7 का 12 क्या कहता है, उस पर ध्यान देखो। 7:12 रोमियो। इसलिए व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था क्या है? पवित्र है। बोलो हाँ, आपके हाथ में क्या है? व्यवस्था। और ये क्या है? पवित्र। एक बार बोलो, व्यवस्था क्या है और ये क्या है? और आप क्या बनो? जोर से बोलो। हाँ, व्यवस्था पवित्र है और आपके पास क्या है? व्यवस्था। आपको क्या बनना है? पवित्र। पवित्रताई में आपको जीवन जीना है। किसमें जीना है? हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात उदाहरण देना चाहता हूं। एक शराबी के साथ इंसान अगर घूमे ना तो पीता नहीं तो धीरे धीरे वो पीने का स्वाद ले लेगा। एक मारपीट के साथ में एक आदमी घूमे ना तो धीरे धीरे उसका स्वभाव उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्यों मालूम है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है? क्योंकि उसके साथ रहते रहते। इसलिए क्या कहता है बाइबल? परमेश्वर पवित्र है और तुम्हारे पास क्या है? पवित्र। और तुम क्या बन जाओ? पवित्र। क्योंकि आप किसके साथ हो? परमेश्वर के साथ। जो कोई पवित्रताई से जीवन जीता है उसके लिए कोई दंड नहीं है और मरने के बाद स्वर्ग गारंटी उसे जरूर परमेश्वर देगा। ये मैं नहीं कहता हूं, पवित्र कलाम कहता है कि परमेश्वर कहता है उसे स्वर्ग जरूर मिलेगा। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आप भी अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, आने वाली आप अपनी पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक मैं क्या दूंगा? आशीष। परंतु मेरी बात मानोगे तो शर्त भी है ना आशीष देने। हालेलुया। प्लीज इसको 12 पूरा
इसलिए व्यवस्था पवित्र है व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। बोलो एक पड़ोसी की, आज्ञा ठीक और अच्छी है। जो सीख रहे वो अच्छी है। आज्ञा ठीक और अच्छी है, अच्छी है। हालेलुया, ठीक और अच्छी है। तो हम अच्छे जगह बैठे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहली तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 8 पे फिर से ध्यान देना। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीत से काम में लाए, कैसे रीत से? उचित रीत से व्यवस्था को यदि कोई काम में लाए, बोलो काम में लाए, उचित रीति से यानी अच्छी रीति से जो व्यवस्था को काम में लाए, हाँ, तो वह भली है। वो तो भली है। क्या है वो? भली है। तब आपको लोग देख के कहेंगे ये तो भला इंसान है, भले काम करता है, भले की सोच रखता है, भला विचार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहते लोग? ये बड़ा भला आदमी है, ये बहन बड़ी सज्जन है, पहले ऐसे नहीं थी लेकिन अब हो गई। क्योंकि धीरे धीरे पवित्र कलाम के साथ चलते 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 पवित्रता ही धीरे धीरे अंदर आते आते मारपीट झगड़ा बंद हो जाता है। हालेलुया। फिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कहता है, ये बहन को देख रहे हो? बोले हाँ, ये तो बड़ा शरीफ है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सीधी है, बड़े प्यार से बोलती है। तो बोलती आपको नहीं पता पहले कैसी थी मालूम है? झोटा खोल के लड़ती थी, मारपीट करने में नंबर 1। तो बोले क्या हुआ? बोले वो पवित्र कलाम पढ़ते 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 वो पवित्र हो गई। अब उसका स्वभाव बदल गया। क्या हो गया? उसका स्वभाव बदल गया। फिर वो बहन जाती है कभी किसी से, जब कहीं लड़ाई झगड़ा देखती है तो बोलती है, देखो सिस्टर, देखो दीदी, आप ये काम मत करो, पहले हम ये काम किए थे, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं थी। नाम भले शांति रख लो लेकिन आएगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम धीरे धीरे जब प्रभु में आए तो हमारे हृदय में शांति आई, मेरे मन के अंदर बड़ा शांति आई, और आपके भी जीवन में शांति आएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जिसके मन में शांति नहीं रहता ना, उसको झगड़ा आता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बहन प्रभु को जानती है लेकिन उसको उसके परिवार वाले प्रार्थना में आने नहीं देते, लेकिन नेम के अनुसार बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, 40 के 1-2 आदमी को लेकर बैठकर प्रार्थना करती है, जीवन अच्छा जीती है। उसका ससुर जी एक दिन सीरियस हो गए, मजबूर थी कि हमें बुलाना चाहती, लेकिन जब उसके पति को पता चला उसका बाप एकदम सीरियस है, कोई एक नर्स है, अगर वो नर्स नहीं मिली तो खाट पे बैठवाने हो जाएंगे। तब उसने कहा कि फौरन अपने गुरुजी को, जिसका नाम बार बार लेती है, उनको फूल लगाओ और प्रार्थना ले ले, और एक काम कर, नहीं तो उनको घर बुला ले। और वो ट्रेन पकड़ लिया, गांव से आ रहा है और बार बार बोल रहा है। मैंने कहा सिस्टर मैं आ जाऊंगा। अच्छा पास्टर जी आप आओगे? मैंने कहा मैं किसी बात का भेदभाव नहीं करता हूँ, आप यीशु को प्रेम करते हो इसलिए मैंने आपसे प्रेम करता हूँ, आप जहां हॉस्पिटल बोलोगे मैं आ जाऊंगा। एक दिन मैं गया हॉस्पिटल, जाते जाते आधे रास्ते में उसकी ननद, उसके पता चला कि पास्टर आ रहे, वो उसको लेकर दूसरे हॉस्पिटल चली गई। मैं उस दिन नहीं पहुंच पाया, कहीं मुझे जाना था। कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद में फिर हमको बुलाया गया कि पास्टर जी प्लीज आप आओगे? बोला क्यों नहीं होगा। हॉस्पिटल में गया, मैं आपको बताऊं, विश्वास करोगे नहीं, मेरे साथ राजकुमार थे,
जिस खाट के वार्ड में थे, मैं उधर जाके खड़ा होके पहले पहले उस वार्ड को प्रार्थना कर दिया। उसके बाद हमने नीचे जब आया तो चेकिंग करने के लिए हॉस्पिटल में कहीं अंदर लेके गया था, कुछ रिपोर्ट निकल रहा था, बोला निकलेंगे प्रार्थना करो। उसकी बेटी एकदम लाल पीयर हो गई, गुस्से हो गई, अभी उठो इसी वक्त, यह हॉस्पिटल से आप निकल जाओ और मेरे पिताजी को आप टच भी नहीं कर रहे, उनके तीर्थ गिर्द नजर भी मत आना। मैंने कहा इसके जीवन में कितना तूफान है जो यीशु को देखकर तकलीफ है इसको। मैं चले आया, लेकिन क्या हुआ जानते हो? प्रार्थना करके आया था और ऊपर से आरोप कैसा लगा रही, आपको सुनना पड़ेगा ये बात। अपनी भाभी को बोलती अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे करूंगा, तुमके पास्टर को तूने बुलाया था, कुछ किया होगा जरूर। उसने फूल लगाए, बहुत रो रही थी, उसके बच्चे और वो मुझे क्षमा मांग रहे, पास्टर आपके इंसल्ट हुआ। मैंने कहा मेरे पिता के इंसल्ट हुआ था तो मेरा हुआ तो क्या हुआ, कोई बात की चिंता ना करो, हम दुआ कर रहे हैं। बोले वो तो छोड़ो, उसने एक आरोप लगाई अगर कुछ हुआ तो तुमने अपने पास्टर को बुलाया तो तब हम देखूंगा। हमने कहा चिंता ना करो, कुछ होने वाला नहीं है। और जिस वार्ड में थे पहले ही प्रार्थना करके आए, हम आए न आए वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा पिता वहाँ मौजूद है। और वो हॉस्पिटल से बाहर आए, चंगे भले हो गए। पिछले हफ्ते मैं उधर गया था तो उसने बोली कि मेरे बाबूजी की प्रार्थना करो, और वो भी मसीह से नफरत करते हैं। खाना खा रहे, बोले आप आए हो जो करना वो करो, हम खा रहे तो क्या हुआ, करो। उनको प्रार्थना किया। मैंने कहा उस दिन मैं आया था लेकिन आपकी बेटी बोलते वो थोड़ी सी गुस्सैल है। हमने कहा गुस्सैल तो नहीं, हम तो जानते उसके अंदर कोई और है। राजकुमार कहते हैं पास्टर जी इसको इतना गुस्सा क्यों है? मैंने उसके अंदर बैठा है ना दूसरा कोई, उसके मन की ड्राइविंग में कोई और है ना, उसको दूसरी तरफ खींच रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इतना आसान नहीं कि सत्य को जान लेना, उसके अनुसार चलना। शैतान घात लगाए बैठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उद्धार करता तुम्हारे साथ है, आप उसका हाथ पकड़े हो तो तुम्हारे साथ प्रभु बना रहेगा। वो आपसे प्रेम करता है, उसका प्रेम आपको इतने ऊपर घसीट के लाया ताकि आप यहां आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपको यहां तक लाया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 1:9। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। किसके? अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करता हूँ, यानी तुम्हारे पुत्र जो यीशु मसीह है उसके द्वारा करता हूँ। यानी जो भी बातें मैं करता हूँ यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। मेरे नाम में कुछ नहीं है, उसके नाम में सब कुछ है। आमीन। ये चंगाई, छुटकारा, जीवन में परिवर्तन, जीवन को बदलने वाला, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु। जिसके नाम से शैतान बौखला जाता है और जिसके नाम से शैतान कांपता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, वही मेरा गवाह है, वही मेरा गवाह है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर गवाह है कि किस प्रकार रात को प्रार्थना में हम तुम्हारे लिए किस प्रकार स्मरण करता हूँ, कि प्रार्थना करता हूँ कि नहीं। आपको यकीन हो या न हो, हम प्रति रात आपके लिए दुआ करते हैं। आप ऐसे बैठे हो ना, जो चित्र दिख गया है ना, जब हम प्रार्थना करूंगे तो सबके शकल हमको दिखाई देता है। ये बातें हमारा प्रभु प्रकट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। सच्चाई वो जानता है, दूसरा कोई नहीं। प्रेम करने वाला परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, आपके दिल में रहना चाहता है, लेकिन आप लोग रहने नहीं देते। अब बोलोगे मैं कहां भगाता हूं। आप जब गलतियां कर बैठते हो
तो आपके जीवन से चले जाता है। आप जब पति पत्नी फाइटिंग करते हो तो कहता है लड़ो, मैं जा रहा हूं। वो कहता है जहां प्रेम है मैं वहां रहता हूं, मेरा नाम है प्रेम। मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। आप सोचिए, परमेश्वर का नाम है प्रेम। वो प्रेम करता है कि अपना इकलौता पुत्र दिया, और वो प्रेमी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। और तुम पति पत्नी जब लड़ते हो तो कहता है मैं जाता हूं, मैं नहीं रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, प्रभु आपसे प्रेम करता है। लेकिन याद रखना, रोमियो 8 का जो 14 कहता है, पढ़ लीजिए, उस पे आप गौर करना है। 8:14 जो कहता है रोमियो, उस पे गौर करना है, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो। आगे का मार्ग परमेश्वर ठीक कर देगा। आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सुनो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं। कोई नहीं कह सकता है कि तुम नहीं हो, क्योंकि आपको पता है मैं किसके चलाए चलता हूं। आपकी डोरी परमेश्वर के हाथ में है तो आप परमेश्वर के बेटे हो। आपकी डोरी किसी और के हाथ में है तो आपके हाथ से, परमेश्वर के हाथ से आप निकल गए। वो आपसे, हमसे बेशुमार मोहब्बत करता है। कितना बेशुमार मोहब्बत करता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, हमें और आपके मां के गर्भ में ही जब सिरजा था तभी आपने उससे, आप हमसे और आपसे मोहब्बत किया है। तभी उसने अपनी छाप लगा दिया, इतने साल के बाद तुम आ जाओगे मेरे पास। उसके पहले कोई नहीं आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अच्छे कर्म करो, अच्छी रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलते रहो। खुदा आपसे प्रेम करता है, वो आपको गले लगाएगा। उसके सारे वचन जीवित है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार प्रकाशन निकलता है उसमें से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए, बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलिए। खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आपके जीवन में काम करेगा। वो काम करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। बाइबल कहती है, आप अपने माध्यम के मत छोड़ो, अपने माध्यम के बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन से परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।